पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी, तहरीक इंसाफ के जाती मुफाद पर मुश्तमिल है। MPs के रेट किसी और ने नहीं, वजीर आजम ने खुद लगाए। शाजिया मरी का कहना है, कौम को सिलेक्टेड और शफाक हुकूमत के खिलाफ मैदान में आना पड़ेगा। NAB should not involve in private sector. NAB should stay with the public sector, with the government sector, जिसके लिए उनको बनाया गया है, जिसके लिए उनको डील करना चाहिए। मगर इस तरीके से आप करेंगे, ना कोई खरीदो फरोख्त करेगा, ना कोई पैसे बैंकों में रखेगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट भी थे वो भी लोग बंद कर देंगे। नैब ताजरों के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे, वरना प्राइवेट सेक्टर के लोग ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देंगे। नैब ने जितने केस बनाने हैं बनाए, मुझे परवाह नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की ललकार, कहा नैब का रवैया तब्दील ना हुआ तो मईशत एक बार फिर बहरान का शिकार हो सकती है। इमरान खान का फैसला है कि NRO नहीं देना। अगले 10 साल लड़िए, अगले 20 साल लड़िए, NRO नहीं देना। हुकूमत होए तद भी, हुकूमत ना होए तद भी। पहले हुकूमतों में आने के लिए भाव ताव किया जाता था। इमरान खान पहले लीडर हैं जो समझौता नहीं करेंगे। मुआवजे शहबाज गिल कहते हैं, सारे चोर इकट्ठे हो चुके, ये आइंदा 3 साल भी चीखते नजर आएंगे। अब खोखर पैलेस जाती उम्रा नहीं, गरीबों के घर बनेंगे। हक और सच पर खड़े रहना और जुल्म सहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कहती हैं, अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बोहतान तराशी करना आसान, इल्जामात और बोहतान तराशी का भी यौम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद 2 लीगी MPs का वजाहती बयान आ गया। चौधरी अरशद और काशिफ महमूद ने कहा, पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं, पार्टी से बेवफाई का सोच भी नहीं सकते। मुलाकात में इलाके मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने तरक्याती फंड्स देने का वादा किया। वज़ीर आज़म का कहने का मकसद था कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद की वज़ीर आज़म के बयान की वजाहत, बोले जमहूरियत में किसी सूबे में विफाकी जमात की हुकूमत नहीं होती। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत में डिसइंफो लैब चल रही है। पीपल्स पार्टी ने राशन देने की बजाय भाषण दिए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात, मुंतखब नुमाइंदों ने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ारत आला सिर्फ ओहदा नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हुकूमत साबिक दौर की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रही है। उस्मान बुज़दार के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून को कनीज माफिया दीमक की तरह खा चुका। मुआविन खसूसी इत्तलात पंजाब फरदौस आशिकवान कहते हैं, कल कनीज़े अव्वल असेंबली में अफसल खोखर को सबक पढ़ा रही थी। दरबारी हवारी भी पैलेस बना रहे हैं। माजी में मुनशियात फरोशों को सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की ज़राअत जो पिछले 2 सालों में तबाही की तरफ बढ़ रही है, उसको बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। हुकूमत ने ज़राई आलात और अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ दी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, हुक्मरानों ने मुल्क के वो हालात कर दिए कि ज़राअत 2 साल से तबाही का शिकार है। खाद की कीमत में भी इजाफा हो गया, अब चीनी और गंदम भी दरामद करनी पड़ी है। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत ही करेंगे। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एक रुकनी कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब जरूरी और मुआहदों की छानबीन करेगा। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। दीगर 6 नुकात पर अहम पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान को FATF से इस साल अच्छी खबर आने की उम्मीद।
तमाम स्कूल यकम फरवरी से खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात यकम जुलाई, 11वीं और 12वीं के इम्तहानात का आगाज 28 जुलाई से होगा। तमाम बोर्ड इम्तहानात के नताइज 90 रोज में तैयार करेंगे। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। कोरोना से अमवात का सिलसिला न थम सका। 46 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 1644 नए केस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन लाने के लिए API का तैयारा कल चीन के लिए रवाना होगा। वैक्सीन की इस्लामाबाद में स्टोरेज और मुख्तलिफ सूबों में तरसील के हवाले से भी इंतजामात मुकम्मल। साफ पानी कंपनी रेफरेंस शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। राबिया और अली इमरान को नोटिस जारी। नैब का कहना है दोनों मुल्जिमान की अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, अमल दरामद न हुआ। मोटरवे ज्यादती केस, अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान तलब कर लिया। ATC जजेस इजलास के बायस मुल्जिमान को सेशन कोर्ट लाहौर में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा चालान 14 रोज में मुकम्मल करके अदालत पेश किया जाता है। समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मरकजी मुलजिम उमर शेख की रिहाई। सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को समाअत करेगा। डिजिटल पाकिस्तान, वजारत IT का साइबर सिक्योर पाकिस्तान की तरफ अहम कदम। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुजवजा पॉलिसी ड्राफ्ट पर अवामी आरा और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। मुल्तान में चिकन की कीमत को एक बार फिर पड़ लग गए। 280 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। गुर्बत की चक्की में पिसे मजदूर तबके का महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। कराची के मसाइल कम ना हो सके। बेशतर इलाकों में गंदगी के ढेर, ताफून और बदबू से शहरियों का जीना मुहाल। सुरजानी टाउन सेक्टर 7D मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। जमात इस्लामी की तहरीक हुकूके कराची मुहिम नए मरहले में दाखिल। कराची में 50 से ज्यादा मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क में जारी महंगाई से अवाम का जीना दूभर हो गया। कराची में रेंजर्स और पुलिस की औरंगी टाउन मोमनाबाद में कार्रवाई। लियारी गैंगवार का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कराची ऑपरेशन के दौरान मुलजिम 2016 में बैरून मुल्क फरार हो गया था। बलोचिस्तान में मस्तून के इलाके दश्ते मितहारू में लेवीज की कार्रवाई। भारी तादाद में असलहा बरामद। 20 रॉकेट, LMG, ऑटो ग्रैंड लॉन्चर, डेटोनेटर्स और IEDs बरामद। तैयारियां, ककरी ग्राउंड में स्टेज तैयार, कुर्सियां, तस्वीर और लाइटें लगा दी गई। कोयटा की कबाड़ी लाइब्रेरी कुतुबीनी के शौकीन अफराद के लिए किसी खजाने से कम नहीं। लाइब्रेरी में किताबें 20 से 200 रुपए तक में दस्तयाब। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कराची में सर्दी की लहर बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार फ्रेगेट जहाज की हुडविंग योंगिया शिपयार्ड में लॉन्चिंग तकरीब।
तर्जमान के मुताबिक जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहा और सेंसर से लैस है। शमूलियत से समंदरी दिफा मजीद मजबूत होगा। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील शिपयार्ड की पेशा वाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। माजूरी मजबूरी नहीं, पेशावर में कुव्वत गुआई और समाज से महरूम कम उम्र स्क्वाश चैंपियनशिप। सना बहादुर अज़्म हिम्मत की मिसाल, वतन की बहादुर बेटी कौमी और सूबाई मुकाबलों में लातादाद मेडल जीतकर अपना लोहा मनवाने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पुरआज़्म। चित्राल की बर्फपोश वादी मदाखलत में हिंदू का स्नो फेस्टिवल का आगाज। गैर मुल्कियों समेत 500 से जायद खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। 3 रोजा मेले के दौरान बारबेक्यू और महफिल मौसीकी का एहतमाम भी किया जाएगा। कराची से शुरू होने वाली बाइकर्स कार जीप रैली गवादर पहुंच गई है। मुकामी अफराद ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से रैली का पुरतपाक खैर मकदम किया। रैली में 650 किलोमीटर का फासला तय किया। 45 बाइकर्स, 50 गाड़ियां शामिल थी।